लता की संघर्ष भरी कहानी ससुराल में कैसा जीवन। लता की शादी के बाद की जिंदगी ससुराल के कड़े नियमों और पति के लालच के बीच कैसे गुजर रही है। क्या वह अपने परिवार की उम्मीदों को बनाए रखते हुए खुद के लिए कोई रास्ता निकाल पाएगी। देखिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। मांझी में आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हॉट पेशेंट हैं, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, लता क्या कर रही हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है, मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है, जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे। वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है। रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गईं। देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुनो ये क्या कह रही है। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। मांझी में आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हॉट पेशेंट हैं, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी।
लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है। रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। ये सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गईं। देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। ठीक है मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सुनो ये क्या कह रही है?